हेलो बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम हाजिर हैं फैक्ट बुक सीरीज। ये आज सीरीज नंबर 3 पे बात करेंगे। यहाँ पे जो है कि हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी पे। ठीक है, ये क्लासेस जो है कि उन लोगों के लिए ली जा रही है जो बीपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, इवन जो है यूपीएससी दे रहे हैं, इवन जो है बिहार दरोगा दे रहे हैं, यूपी दरोगा दे रहे हैं, या अदर्स एग्जाम जितने भी आप लोग देख रहे हैं, है ना, और वो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ये थर्ड सीरीज है बायोलॉजी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101। चलिए, इंसुलिन देखिए, इंग्लिश कितना आसान है और हिंदी उतना ही क्या है, टफ है। हिंदी उतना ही टफ है। तो इंसुलिन अंतःस्राव एक है, क्या है भाई? तो ये ग्लाइकोलिपिड है। क्या है? ग्लाइकोलिपिड। सीधी सी बात है कि ऐसे सवाल अगर आएगा तो आपको अगर नहीं पता होगा फैक्चुअल डाटा, है ना, तो आप सोचते रहेंगे कि क्या है ना। तो इसको जो है कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, है ना, तो ये फिबुला और टिबिया, है ना, जो आपका घुटने से, इसको घुटना बोलते हैं ना, पटेला के नीचे, है ना, तो जो आगे वाला भाग है वो क्या है? फिबुला, और पीछे वाला टिबिया, है ना। तो इसको जो है फिबुला और टिबिया जो है आपके पैर का निचला हिस्सा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ऊपर का हिस्सा जो है क्या है? फीमर, है ना। फीमर सबसे मजबूत हड्डी, लंबी हड्डी, है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते। बॉम्ब गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द जो है ना, ये क्या कहलाता है? तो इसको यूट्रस बोलते हैं, यूट्रस। नेक्स्ट चलते हैं। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, है ना। अगर यही हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाए तो रेस्ट एंड पीस, है ना, रेस्ट एंड पीस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। जब मैं आपको फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा था, इस पे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिया था कि जनरली तौर पे घरों में गाड़ियां स्टार्ट करते हैं और आपको जो सी ऑफ करने आते हैं आप उनका ख्याल नहीं रखते हैं, आप सीधे सीधे स्टार्ट कर देते हैं। सारा धुआं जो है आपकी फैमिली, है ना, स्मोक कर गई। और ऐसे में जनरली तौर पे देखा जाता है कि बहुत बड़ी घटनाएं हो जाती है, तुरंत तत्काल डेथ हो सकती है ना। ये जो है तत्काल डेथ भी हो सकती है। कुछ लोग जो है कि देखेंगे स्मोक करते हैं, है ना, स्मोक कर करके धुएं का छल्ला बना करके उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि वो अजूबा है, वो वाकई अजूबा है ना, वो वाकई मंदबुद्धि अजूबा है ना। छल्ला बना के उड़ा रहे हैं। आपको पता है कि वो छल्ला जो है कि आप एक तो आप डायरेक्ट ले रहे हो, देखो कितना नुकसानदायक। एक तो आप डायरेक्ट ले रहे हो सिगरेट के माध्यम से, जो आपके ब्लड में चला जाए, है ना। तो कहानी आपकी इति श्री देवा खंडे, रेस्ट एंड पीस। दूसरी चीज है कि वही छल्ला जो है कि आपके सांस के माध्यम से जो है कि चला जाए तो भी रेस्ट एंड पीस। उसके साथ ही साथ जो है कि आप देखोगे कि आपकी फैमिली वाले के जो है ना साथ में हो, अगर वो धुआं आपके फैमिली वाले के सांस में चली जाए तो भी रेस्ट एंड पीस। तो सिगरेट या धूम्रपान करने वाले ये सोचते ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि जो है आपका सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, इसको ध्यान रखना है। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है ना? तो ये थायराइड हार्मोन जो है आपको ये करता है, यानी कि प्राप्टू हार्मोन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में शरीर देखिए थोड़ी सी ये र मिट गया है। मानव शरीर में के किस भाग में, है ना, शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है ना? तो ये जो है डिंब वाहिनी, यानी कि फिलिपियन ट्यूब, है ना। फिलिपियन ट्यूब में जो है आप देखोगे कि यहीं पे जो है शुक्राणु निषेचित होता है, स्पर्म और एग मिल करके, है ना। और इसके बाद जो है ये क्या होता है? जायगोट का निर्माण होता है, जिसके बाद जो है आगे की कहानी ये बच्चे के रूप में कन्वर्ट होता है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, वृक्क मतलब किडनी, है ना, वृक्क कार्य करना बंद कर दे
तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो हमने आपको बोला था टॉक्सिक पदार्थ जो है आपका जमा होता है। टॉक्सिक पदार्थ कहां से आते हैं? अभी आपका जो सेल है ना, आपको पता है प्रत्येक दिन आप भी रिपेयर होते हैं। हमने जब ये क्या कहते हैं फाउंडेशन बैच वाले को पढ़ाया था, तो हमने कहा था कि आप क्या हो, जस्ट लाइक ए मशीन। जब सेल पढ़ा रहे थे, है ना, जस्ट लाइक ए मशीन आप, है ना, आप जो है रिपेयरिंग, आपकी प्रत्येक दिन रिपेयरिंग होती है। अगर आपकी रिपेयरिंग ना हो तो आप क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। और डॉक्टर क्या बोलेगा, बेड रेस्ट, रेस्ट इन पीस नहीं, बेड रेस्ट, है ना, बेड रेस्ट नहीं। और डॉक्टर क्या कहता है कि इतने दिन बेड रेस्ट कीजिए। वो बेड रेस्ट का क्या मतलब, रिपेयर हुई है ना, रिपेयरिंग आपकी ढंग से नहीं हुई है। नहीं, आप रात में सोते हैं, सुबह जागते हैं, थक करके सोते हैं, पूरी तरह से, बुरी तरह से, है ना, पूरी और बुरी दोनों तरह से जो है आप थक करके सोते हैं। सुबह में उठते हैं ताजा ताजा, नहीं, काफी एनर्जेटिक, हाई एनर्जेटिक। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जितने भी सेल्स हैं, है ना, जो बूढ़े सेल हैं यानी कि बुढ़े सेल, है ना, वो क्या होते हैं, रिपेयर होते हैं। उनके जगह नए सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। और वो जो बुढ़े सेल हैं उसको कौन खा जाता है? कौन सा? ये आप लोग, कौन सा? साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, है ना, भूल गए सब। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब सारी जो है कि कहानी जो है कि हम कहाँ पे कहेंगे आपको फाउंडेशन बैच में। देखिए यहाँ पे जो है कि हम लोग सेट द टारगेट, हिट द टारगेट पे बात कर रहे हैं। आपको हम उतना ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं जितना आपको जानना है, जितना आपको समझना है, जितना से जो आपके स्कोर क्या हो, बढ़ सके। अगर डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं, चीजें समझ में आ जा रही है, चलिए आगे चलते। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है ना, तो सामान्यतः उसका रक्त दाब जो है क्या होगा, हाँ, घट जाता है ना। अब बुढ़े आदमी का रक्त दाब बढ़ा करके कैसे काम चलाएगा, है ना। जैसे जैसे हम क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी जो बॉडी एक्टिविटी है वो धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं, है ना, यानी घटता हुआ चला जाता है। ठीक है, हमारा जो है कि आपको रिपेयरिंग वाली सिस्टम जो हम आपको बताए, पता है आपको सबसे ज्यादा जल्दी रिपेयरिंग किसकी होती है? बच्चे की, जो अभी जन्मा है ना, वो तो केवल सोते ही रहता है, नहीं, वो रिपेयर होते रहता है उसका बॉडी। और सबसे यंग वही है, ये बात पता है आपको? सबसे यंग कोशिकाएं किसकी है, आपकी या जो बच्चा बॉर्न हुआ है? और नवजात का सबसे यंग जो है आपको वही होता है, लेकिन आप उसको क्या कहते हैं, तो बच्चा है। आप उसको कहते वो बच्चा, भले ही वो शरीर के हिसाब से बच्चा है, लेकिन सबसे यंग वही है। उसको कुछ भी होता है तो तुरंत उसका घाव बढ़ जाता है। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आपके घाव जो है वो देर से भरने लगती है। 60 के बाद जो है आपकी घाव भरने में काफी टाइम लेता है। 80 के बाद घाव काफी टाइम लगेगा, 100 के बाद भरेगा ही नहीं, है ना। ठीक है, इसलिए जो है जनरली तौर पर डॉक्टर ऑपरेशन करने से 60 के बाद जो है क्या करते हैं, डिनाई करते हैं, कहते हैं दवा से ही काम चला लो, है ना। रेयर ऑफ रेयरेस्ट में जो है ये उन्हें ऐसा कहते हैं कि ऑपरेशन होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हम रक्तदाब से संबंधित बात कर रहे थे, इसमें बहुत सारी जानकारियां भी आपको दी गई। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? पूंछ देखा है आपके भी पूंछ होते हैं, अपेंडिक्स, है ना। आप जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं वो आपकी बेसिकली क्या है, पूंछ है। आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, इसके कारण आपकी पूंछ क्या हो गई, गायब हो गई,
है ना। धीरे धीरे आने वाले समय में बंदर भी क्या होते जा रहे हैं, काफी होशियार होते जा रहे हैं, और वो हाथों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पैरों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले जो है 100 साल 200 साल, है ना, या 1000 सालों में जो है क्या होने वाली है कि उनकी जो है पूंछ जो है गायब हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो इसको क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत। अभी हमने बताया था कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितने से कितने के बीच होनी चाहिए? 140 से 180 के बीच। इससे ज्यादा होता है तो आपका दिल क्या करेगा? धोखा दे देगा, है ना। दिल हकीकत वही धोखा देता है, बाकी जगह कहीं धोखा वोखा नहीं देता। झूठ मूठ का जो है दिल को बेचारा को बदनाम करके रख रखा है आप लोगों ने, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम जो है आपके मस्तिष्क से संबंधित है। हमने आपको 3 भागों में मस्तिष्क को बांट करके पढ़ाया था। हाँ, क्या? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ऐसी कुछ क्या था ना। और उसको जो है कि हम लोग डिटेल से पढ़े थे। और इसके लिए जो है कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा? फाउंडेशन वाइज ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट चल लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है ये प्रमस्तिष्क, है ना। प्रमस्तिष्क यानी कि आगे वाला या पीछे वाला या बीच वाला? मध्य वाला। चलिए, इन्होंने मध्य वाला बताया, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये मस्तिष्क की कोशिकाएं ज्यादा डेवलप नहीं होता है ना। वो ज्यादा वहां रिपेयरिंग की गुंजाइश नहीं होती, कम गुंजाइश होती है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा यानी कि किडनी, है ना, लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान होना चाहिए, है ना, यानी कि वो ब्रेन डेड होना चाहिए उसको। ठीक है, बाकी चीजें काम करते रहना चाहिए। अगर किडनी, अगर बाकी चीजें काम नहीं करता है तो वो किसी काम का नहीं होगा। जैसे ब्रेन डेड, डॉक्टर आपने देखा होगा मूवी में, है ना, ब्रेन डेड घोषित कर दिया तो उसके सारे अंग जो है कि क्या कर दिया जाता है? डोनेट कर दिए जाते हैं फटाफट, है ना। और वो जो है ये ब्रेन डेड के 2 से 3 घंटे या मैक्सिमम 5 घंटे होते हैं, कुछ ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें जो है कि आपको सारा अंग जो है निकाल करके दूसरे में ट्रांसप्लांट करना होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक पिता का रक्त ए है ना, माता का रक्त जो है ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का रक्त कौन सा होगा? तो ये देखिए हमारे जो है घुंघरू बैठी है, इसके पापा का है ए है, मम्मी का ओ है। तो इन उनके जो है जितने भी बच्चे हैं सबके ओ है। ये प्रैक्टिकल में है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा हमारे स्टूडेंट्स को, उनके मम्मी पापा का पापा ए और मम्मी ओ, तो इन सारे बच्चों का ब्लड जो है ओ है। ठीक है, ओ पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? याद रखने का तरीका भी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोई व्यक्ति बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति, है ना, किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है? तो ये ए बी या बी को देगा। ठीक है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर क्या होगा? ए या बी, ओ नहीं होगा, है ना। ए बी में ओ नहीं होगा। ठीक है, ए या बी होगा, ओ नहीं होगा। नेक्स्ट चलते। संतानों के भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस रोग को क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहा जाता है। हमने आपको बताया था, है ना, जब फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे थे तो उसमें कि जनरली तौर पे ऐसे केस में जो है कि पहला संतान तो किसी भी तरह से बचा लिए जाते, दूसरे संतान में उनकी चांसेस ही नहीं बनते, है ना। हालांकि पहले संतान में भी जो है कि क्या हो जाएगी? डेथ होने की संभावना ज्यादा होता है, प्रबल होता है। ठीक है, चलिए
तो इसका कारण है कि पिता का क्या होता है, RH फैक्टर, है ना, RH फैक्टर, तथा माता जो है RH निगेटिव हो जाना, है ना। तो जनरली तौर पे है कि अब होनी क्या चाहिए, शादियां जनरली तौर पे ऐसे ही कर देते हैं, आप लोग कर लेते हैं, पसंद कोई भी आ गया कर लो उससे शादी। मदर फादर जो है कि मदर फादर अपने हिसाब से शादी करते हैं, तो आपको पसंद हो या ना हो उससे फर्क भी नहीं पड़ता, है ना। उनको वो जा कर करके क्या कहते हैं, लड़का अच्छा है, कमाता खाता है ना, दो और देखने में बेहतर है ना, तो शादी फिक्स। लड़कियों के बारे में भी ऐसे ही सेम, लेकिन होनी क्या चाहिए, बायोलॉजिकली फिटनेस जो है दिखानी होगी, बायोलॉजिकली जो है ब्लड ग्रुप आपको मैच करवाना होगा, RH फैक्टर मैच करवाना होगा, उसके बाद आप शादी करेंगे तब कहानी बेहतर होगी। वरना जो है अगर RH फैक्टर मेल हो गया और फीमेल RH निगेटिव हो गई तो फीमेल की जान क्या होगी, खतरे में, है ना, फीमेल की जान खतरे में होगी। और जनरली तौर पे लड़कियों के फादर जो है इस तरह सोचते ही नहीं है। अगर उनसे कोई मेडिकल रिपोर्ट मांग लिया जाए, और खास करके बिहार में, है ना, तो वो क्या कहेंगे, हमको शादी नहीं करना है। जबकि लड़का वाले जो है उनकी लड़की की सुरक्षा के लिए ही मांग रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट, नहीं, लेकिन जागरूकता है नहीं, और वहां शादी टूट जाएगी, बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी, है ना। अरे लड़की वाले ही क्यों, लड़के वाले से अगर मांग ले लड़की वाले, तो लड़के वाले क्या कहेंगे, हम शादी से पहले तो इतना नौटंकी, शादी के बाद पता नहीं क्या, नहीं। तो इसमें दोनों तरफ से इनसिक्योरिटी होती है ना, जबकि ये सिक्योरिटी वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो ये जो है कि AB एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ले सकता है। और कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर है, तो O किसी को भी दे सकता है, जैसे वो देखो, है ना, हाथ खड़ी किए हुए, है ना। चलो आगे चलते। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक ग्राही कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में जो है प्रतिपिंड का क्या होता है, अभाव होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। सार्वत्रिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर, है ना, कौन से रुधिर वर्ग का होता है, तो ये AB का। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा रक्त वर्ग जो है सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ये O होता है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB है तथा महिला का रक्त जो है B है ना, तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग नहीं होगा, तो O नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे। ठीक है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां हैं, ये देखो इजी लॉलीपॉप है ना, ये 206 है। नवजात शिशुओं में जो है हड्डियों की संख्या जो है कितनी होती है, तो लगभग कितनी होती है, तो यहां पे देखेंगे क्या कि आपका 208 होता है ना, 208 होता है, 206 ऐसे जनरली तौर पे होता है, तो ये 208 ध्यान में रखिएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो ये 8 होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं, तो ये 12। ये देखिए ये सब लॉलीपॉप टाइप का है। शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है आपका जीव का होता है, ये जीव का, ठीक है, सबसे मजबूत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ये अस्टेप्सिस होता है, ये अस्टेप्सिस, है ना, ये छोटी वाली जो है आपको दिख रही होगी। ठीक है, और ये मुलायम भी है ना, जैसे चाहो वैसे मोड़ दो, है ना, टूटेगा भी नहीं, है ना, टूटेगा भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये जांघ की हड्डी है, फीमर। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है क्या होती है, खोखली होती है, जिसे टिबिया और फेबुला, है ना, आपने देखा होगा। नेक्स्ट चलते, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, अभी हमने बात किया था टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो फीमर, जांघ की हड्डी, है ना। नेक्स्ट चलते, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होने लगती है, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो है आप लोग जो है दूध लेते रहिए, वरना हड्डियां कमजोर हो जाएगी, है ना, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट,
एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट आप देखोगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? तो ये इसमें ग्लूकोज का अभाव है ना। आप देखते होंगे कि जनरली तौर पे आप घर से बाहर से आते हैं तो बिहार में है ना, जनरली तौर पे ये आप देखेंगे क्या कि शरबत घोल करके दिया जाता है। लोग समझते हैं कि वो उनके डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, या फिर पता नहीं क्यों शरबत मुझे चीनी पिलाए जा रहे हैं, ऐसे लोग समझते हैं। बेसिकली तौर पे इसके पीछे क्या है? साइंटिफिक वे है, कारण है ना। साइंटिफिक कारण है कि इंसान आ रहा होगा थका मांदा, है ना, ग्लूकोज की क्या हो गई होगी, शरीर में कमी हो गई होगी, और उसे जो है कि क्या पिलाया जाए? शरबत पिला दिया जाए। आप शहर में है तो गन्ने का जूस पीते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं नहीं, तो वो क्यों? थकान मिटाने के लिए। तो देखिए कितनी साइंटिफिक जो है सोसाइटी है, कितना साइंटिफिक वे में जो है कि हमारा कल्चर है ना। सारी व्यवस्थाएं वो साइंस से जोड़ करके ये जो है पहले से चली आ रही है, और हम लोग उसको तोड़ने में लगे नहीं। और अगर कहीं शरबत दिया जाता है तो आप उसको सोचते हैं कि मुझे चीनी पिलाया जा रहा है, वो चीनी नहीं पिलाया जा रहा है, वो आपको थकान मिटाने की कोशिश कर रहा है, ग्लूकोज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ग्लूकोज देने की कोशिश कर रहा है ताकि आप स्वस्थ रहें। नेक्स्ट चलिए। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है, तो ये प्रति मिलियन में, ठीक है, भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये प्रोटीन से होता है। ये सब आपको दाल वगैरह पीने के लिए बोला जाता है ना, दाल खाने के लिए बोला जाता है, आपको जो है सोयाबीन खाने के लिए बोला जाता है ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं नालायक टाइप का, जो दाल खाने पसंद नहीं करते, सब्जी चावल खाएंगे। सोयाबीन किसी किसी को पसंद नहीं है ना, वो सोयाबीन नहीं खाएंगे। तो सीधी सी बात है कि उनके जो है कि आप देखोगे चेहरे का रंग ढंग, है ना, उनके आप देखोगे बहुत सारी बीमारियां जो है आपको स्किन डिजीज देखने के लिए मिलेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटीन को माना जाता है तो शरीर का निर्माणकर्ता के रूप में, ठीक है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम प्रोटीन, ये सब बीपीएससी में पूछा हुआ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाले उत्तरदायी पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो ये कितने प्रतिशत होता है? 42%। नेक्स्ट चलते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है ना, तो ये जो है स्टार्च का, ये पूछा हुआ है बीपीएससी में, है ना। जो आप देखो टैबलेट खाते हो, आप उस टैबलेट को जो है मुंह में थोड़ा देर लेकर के रखो, है ना, वो जो है कि गल जाएगा, वो गल जाएगा, और गल करके उसके जो पाउडर है वो आपके मुंह में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि देखने में वो प्लास्टिक का टाइप का होता है, लेकिन खाते हैं तो कभी वो फंसता नहीं है कहीं, वो गल जाता है 10 मिनट में वो पूरी तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए। शहद का प्रमुख घटक है, तो ये फ्रैक्टोज है, ये पूछा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज, है ना। और आगे चलते हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं तो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है, तो ये ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में। तो इसको जो है कि इस तरह से आप लोग आज का जो है सीरीज नंबर 3 जो है समाप्त होता है, और हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे बायोलॉजी का 4th सीरीज, जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें हमारी कोशिश होती है कि आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पे क्या कर दिया जाए, डिटेल दे दिया जाए, जिससे जो है कि आपको आसपास जो है अगर पूछना होगा सवाल तो उससे भी आपके बन जाए। आप देख रहे हैं राज IAS फाउंडेशन, और हमारी विशेष प्रस्तुति जो है कि आपके बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, इवन दरोगा, इवन जो है कि अदर्स एग्जाम के लिए जो है ये प्रस्तुति है। आपको चाहे तो हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, आप चाहे तो हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं। इसके लिए जो है कि हम लोग एक ऑफर लेकर के आ रहे हैं फाउंडेशन बैच का, और वो 2 इयर्स का होगा। ये ऑनलाइन वालों के लिए, है ना, ऑनलाइन वालों के लिए 2 इयर्स का होगा, आपको 2 साल पढ़ने का मौका होगा, ठीक है। और ये जो है कि ऑफर जो है काफ़ी लिमिट होने वाली है ना,
ये लिमिट टाइम में ही के लिए वैलिड होगा। इसके लिए जो है हम कूपन कोड जो है जल्द ही जारी करेंगे। इस कूपन कोड के माध्यम से आप जुड़ सकेंगे हमसे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।